2026 में सबसे पहले आपको क्या चैलेंजेस उनके सामने खड़े हुए नज़र आते हैं? कुछ ऐसे केसेस जिनका फैसला आने अभी बाकी हो, या और कोई कानूनी चैलेंजेस और दीगर चैलेंजेस जिनका आप अहाता कर सकें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा मसला सियासी फ़ैसलों का होगा, और सुहेल आफरीदी को जो इख्तियार दिया है, बानी ने कहा है कि आगे बढ़ें मोबिलाइजेशन की तरफ। तो इस दौरान हमें यह नज़र आ रहा है कि उनकी हुकूमत भी कमज़ोर होती हमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जब अली अमीन गंडापुर थे तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी पर उनका कंट्रोल था, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि जो सियासी कंट्रोल होता है एक सूबे पर और इखलाकी जवाज़ होता है सियासी जमातों का, वो कमज़ोर होता जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी ही खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम को चला रही है। तो इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के तौर पर हमें सबसे पहले अगर पार्टी की इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कीजिए तो पार्टी की हैसियत पहले चैलेंज हो रही है। इससे कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल ना हुए, तो अब भी इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये सबसे बड़ा चैलेंज इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। दूसरा बानी और उनके साथियों की रहाई का है, जिसके लिए हमें मुज़ाकरात पर सब इकट्ठे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से एक ग्रुप चाहता है कि प्रेशर डाला जाए और उसके नतीजे में मुज़ाकरात हों, जबकि दूसरी तरफ से मिन्नत की जा रही है। इस दौरान गुज़श्ता बरस हमने देखा कि वज़ीर आला की तब्दीली हुई। इसके अलावा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर बशमूल पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और पंजाब के अपोजिशन लीडर 9 मई केसेस की वजह से नाअहल हुए। उसके बदले फिर नए अपोजिशन लीडर की तयनाती का अमल भी हुआ, और गुज़श्ता रोज़ जब अपोजिशन लीडर का मामला था तो बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट हाउस गए और कौमी असम्बली मुलाजमीन को जाकर अपने तमाम कागजात जमा करवाए। जी, आमिर डोगर भी उनके साथ थे, बिल्कुल हमने देखा। अच्छा, हम केसेस की बात, अपोजिशन लीडर पे भी आते हैं। हम केसेस की बात करें तो ज़ाहिर है बानी पीटीआई उनके अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला आया, 17 साल कैद हुई। और कौन से केसेस हैं, केसेस पर्टिकुलरली जिन्होंने अभी मंतकी अंजाम तक पहुंचना है? फिर GHQ हमला केस की भी बात की जाती है, 9 मई से जुड़े मामलात की भी बात की जाती है। देखिए, बानी पीटीआई पर मुतअद्दिद केसेस हैं, उसमें 9 मई का केस है, GHQ हमला केस है। उसके अलावा 26 नवंबर तक जो एहतजाज की कॉल्स दी जाती रहीं, उनको भी इन दरख्वास्तों में या FIRs में फ्रीक बनाया हुआ है। इस सिलसिले में अब जो संजानी का केस है, इस पर PTI के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट के ख़िलाफ़ अब इसी माह जो है जनवरी में ही वो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो उनको मुतअद्दिद दीगर केसेस में रखा गया है। तोशाखाना 2 केस में जब इसकी इब्तदा हुई थी तो उससे कबल इद्दत केस में बानी पीटीआई के हवाले से फैसला आया था, उसमें बरी हुए तो फ़ौरन तोशाखाना 2 केस उन पर शुरू कर दिया गया था। तो लगता यह है कि केसेस से उनकी जान इस बरस भी नहीं छूटेगी, जिसका जिक्र बैरिस्टर गौहर ने भी किया है। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ इस वक्त सब की नज़रें हैं कि वो क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि गुज़श्ता शब जब अलीमा खान और उनके वर्कर्स पर अडियाला जेल के बाहर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो वो ये समझ रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त इसाक डार और शाह महमूद कुरैशी और ये वफ्द PDM का आपस में मुज़ाकरात कर रहा था, तो परवेज़ इलाही के घर पर जिस तरह क्रैकडाउन हुआ था, इस तरह ये ना हो कि हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हो, पीछे अचानक ऐसा कोई इवेंट हो जाए। दूसरी तरफ हमें ज़ाहिर है अपोजिशन इत्तेहाद, तो ज़ाहिर है इत्तेहाद की ही अगर बात कर लें, लेकिन PTI का खुद मुत्तहिद होना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना। एक क्लियर कट डिवीज़न हमें नज़र आ रही है। अभी हमने गुफ्तगू सुनवाई भी बैरिस्टर गौहर की, वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो हालात हैं उसमें दूसरों के साथ साथ हमारे अपनों का भी बड़ा हाथ है। और जब अपोजिशन इत्तेहाद गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात करता है तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें आती हैं, उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो भी हैं वो कहते हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे, मशरूत मुज़ाकरात होंगे। सो ये जो डिविजन्स हैं ये कहीं सॉर्ट आउट होती हुई, आपको रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, ये उभाम दूर करने के लिए ही अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत भी चाहती है कि खुलकर बात की जाए। इस सिलसिले में PTI के रहनुमा पार्लिमानी कमेटियों में और मुख्तलिफ इजलासों में बार बार कहते हैं हमें हर सूरत मुज़ाकरात में जाना चाहिए, लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं तो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हम मुज़ाहमत करेंगे। और इसी सिलसिले में सुहेल आफरीदी भी आगे बढ़े। तो ये जो उनकी पोजीशन है, इसमें ये क्लियरिटी के लिए यहाँ अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत भी चाहती है कि ये
वाज़े मौक़िफ़ हो। और दूसरी जानिब अगर बैरिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान की हम बात कर लेते हैं। शफी जान ये कहते हैं कि जी नहीं, गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर अपोजिशन इत्तेहाद ये कहता है कि जी हमने तो ये वाली शराइत रखी नहीं है, हम पहले बातचीत शुरू करना चाहते हैं। तो PTI और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान कितनी हम आहंगी आपको एट दिस पॉइंट नज़र आ रही है? देखिए, PTI के हवाले से जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ एक जुमला कहा कि सुहेल आफरीदी ज़ाती हैसियत में लाहौर गए और पार्टी से उनकी कोई मुशावरत नहीं हुई। अब पार्टी PTI कौन सी है? बानी PTI महमूद खान अचकज़ई को पर एतमाद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि आप सुहेल आफरीदी पूरे मुल्क का दौरा करें, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पार्टी से उनकी मुशावरत नहीं। अब पार्टी को हमें अलग देखना होगा और बानी PTI और महमूद खान अचकज़ई को हमें अलग देखना होगा। क्या इस तरह आगे बढ़ा जा रहा है कि पार्टी की एक अलग लाइन ले ली जाए और दूसरी तरफ से अपोजिशन इत्तेहाद को कहा जाए आप मुज़ाकरात करें? इसी वजह से हुकूमत भी ये चाहती है कि ये उबाम दूर हो जाए, तभी मुज़ाकरात में हम कूदेंगे, क्योंकि PTI अगर इस मुज़ाकराती अमल से एक कदम पीछे हटा लेती है तो फिर क्योंकि हुकूमत और PTI के दरमियान इस वक्त इख्तलाफ सबसे बड़ा है, अगर वही सियासी जमात मुज़ाकराती अमल में वाज़े तौर पर शामिल नहीं होती तो फिर कुछ गेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये चाहते हैं कि अच्छा, एक और चीज़ जो हुई वो ये हुई 2025 में कि मुलाकातों पर पाबंदी लग गई। अब मुलाकातें आपको इस साल बहाल होती हुई, मतलब साल ज़ाहिर है होपफुली साल तक तो बहाल हो ही जाएं, लेकिन इस साल के शुरू में आपको या फर्स्ट क्वार्टर में बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं? जी, वफाकी वज़ीर की जानिब से कहा गया है कि 8 फरवरी तक मुलाकातें नहीं होगी। उनकी जानिब से तो ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने कहा अपनों का भी किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपना कौन है? मैंने गुज़श्ता रोज़ उनसे पूछा करें इस बात को, उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा सलमान अकरम राजा की तरफ था और किसी और की तरफ था? किसकी तरफ था उनका इशारा? अब मैंने गुज़श्ता रोज़ उनसे पूछा था कि अलीमा खान हैं वो अपना, सलमान अकरम राजा, उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अब दूसरी तरफ से हम अगर अदारों के अफराद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ या हुकूमती साइड के मौक़िफ़ को देखें तो वो ये कहते हैं कि ये जो अपना है यानी इमरान खान भी हो सकते हैं, बानी PTI, क्योंकि उनके मौक़िफ़ या बयानात या ट्वीट्स की वजह से मुलाकातें नहीं हो रही। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अपने की वजह से, तो यहाँ पे बैरिस्टर गौहर को क्लियर पोजीशन करनी चाहिए कि अपना वो अलीमा खान हैं या बानी PTI जिसका इजहार हुकूमत कर रही है, उनकी वजह से मुलाकातें नहीं हो रही, क्योंकि उनके ट्वीट्स और उनके बयानात को लेकर ही मुलाकातें रोकी गई। और दूसरा ये कि अगर वो कोई अंदर बात करते हैं, स्टेटमेंट बहनों को देते हैं, तो क्या बहनें बाहर आकर वो बात क्लियर वाज़ेह पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान क्या सीज़ फायर हो गया? क्योंकि इससे पहले भी हमने जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है ना, वो इंतहाई जैसे कहते हैं ना अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू हो रही है। चाहे इससे पहले हमने सुनी हो एक सूबाई वज़ीर की तरफ से, या फिर शफ़ी जान साहब की गुफ्तगू कल जो मंजर आम पर आई अज़मा बुखारी साहिबा से मुताल्लिक, वो भी बहुत ही मिसोजिनिस्ट थी और सेक्सिस्ट थी। सो वहाँ सीज़ फायर हुआ है या फिर वो अभी बयानबाजी चलती रहेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, PTI के संजीदा मरकज़ी रहनुमाओं से गुज़श्ता शब मेरी गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में कि ये जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उस पर क्या होगा। तो PTI के मरकज़ी कायदीन ने कहा कि इस तरह की ज़बान PTI की जानिब से नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, इसकी वजह से हमारा मौक़िफ़ वाज़े नहीं हो रहा। और PTI के रहनुमा मुतअद्दिद मीटिंग्स में भी कह चुके कि महमूद खान अचकज़ई ने जो अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्त में ये कहा था कि मैं PTI के वर्कर्स को और सोशल मीडिया वॉरियर्स को और रहनुमाओं को भी कहना चाहता हूं कि अपने जो अल्फाज हैं वो बेहतर इस्तेमाल करें और दूसरों की माओ बहनों की इज्जत करें। अब इस बयानिए को लेकर पार्टी के संजीदा जो रहनुमा हैं वो ये समझते हैं हमें ऐसे बयानिए को लेकर चलना चाहिए ताकि सबकी माओ बहनों की इज्जत हो और ऐसे स्टेटमेंट्स ना दीजिए। और PTI के मरकजी रहनुमा भी ऐसे बयानात की वजह से वो ये बता रहे थे कि हम मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे होते, तो लिहाजा हमें अपनी सफ़ों को पहले दुरुस्त करना
होगा। सबकी माओ बहनों की, बाप भाइयों की, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मतलब सियासत करें, इख्तलाफ राय रखें, लेकिन तहजीब, शाइस्तगी में इख्तलाफ राय शाइस्तगी के साथ भी किया जा सकता है, तहजीब के साथ भी किया जा सकता है। हम इसी साल हमने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को भी खोया। मतलब वो कितना ही इख्तलाफ करते थे अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, लेकिन कभी, मतलब ये जो सीनियर लोग होते हैं, बुज़ुर्ग ही हम उन्हें कहेंगे, बुज़ुर्ग सियासतदान थे, सहाफ़ी भी थे, मगर उनसे ये, इन लोगों से ये चीज़ें सीखी है कि किस तरह आप शाइस्तगी और अपने अखलाक में रहते हुए और उसका दामन हाथ ना छोड़ते हुए भी इख्तलाफ राय कर सकते हैं।